जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, गुड इवनिंग। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड गुड इवनिंग। हमारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर शाम के 6:48 हुए हैं और आज की तारीख है 29 अप्रैल, मंगलवार की शाम। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं अपने किचन में ही खड़े खड़े आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं अभी शाम का खाना बनाने के लिए सब्ज़ी काट के रखी है मैंने, तो मैंने सोचा कि मैं अभी यहीं पर ही खड़े खड़े फटाफट गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, अभी हमारे घर के सामने से एक फायर ब्रिगेड निकल के गई है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ घटना घटी होगी। उन सब का कल्याण हो, गुरुजी उन सब की रक्षा करे और वहाँ की जो विघ्न बाधा है उसको जल्दी से ठीक करें गुरुजी। सबका मंगल हो गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। विपिन अंकल जी, थैंक यू। आप हमारे सारे सत्संग अपलोड करते हैं। गुरुजी, आज मैंने दोपहर को हमारी जैसे संगत परिवार में डिस्कशन चल रहा था कि सिर्फ गुरुजी की ही महिमा होनी चाहिए। हाँ गुरुपा, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से कि गुरुजी की ही महिमा होनी चाहिए। तो बस वही बात को मैंने ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुरुजी के सामने बैठकर जपजी साहब का पाठ किया और उसका साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ में रिकॉर्ड किया। और मैं सोच रही थी कि मैं उसको ना रिकॉर्ड करके विपिन अंकल जी को सेंड करूँगी और वो फिर हमारे सत्संग में उसको यूज़ करेंगे। लेकिन गुरुजी, मेरा वो शुक्राना सत्संग, वो जो जपजी साहब का पाठ था, वो इतना लंबा हो गया कि जब वो मैंने सेंड करने की कोशिश की तो वो सेंड ही नहीं हुआ। तो वो लगभग होगा 1.5 घंटा लग गया था मुझे उसको पढ़ने में। 1.5 सवा घंटा लग गया होगा, क्योंकि वो उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर रही थी मैं उसको, एक एक पौड़ी का। तो फिर भी लेकिन गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि इस डिस्कशन की वजह से मैं वो जपजी साहब का पाठ पढ़ पाई, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि मुझे जपजी साहिब पढ़ना है, मुझे सुखमनी साहिब पढ़ना है, मेरा बहुत मन कर रहा था। और मैं भी गुरुजी ऐसा ही चाहती हूँ कुछ, कि हमारे संगत परिवार में हम लोग मिलजुल कर कुछ ऐसा करें कि हम सब ये पाठ पढ़ें, सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, आनंद साहिब, कुछ तो हम ऐसा करें मिलकर। जैसे एक जूम लिंक होता है, जूम लिंक में हम लोग एक दूसरे को टर्न भी दे सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं उसको। मेरे प्यारे गुरुजी, और सुन भी सकते हैं दूसरे का पढ़ते हुए। तो देखना गुरुजी, कुछ ऐसा हो सके तो, क्योंकि जब हम एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम उस ग्रुप में ही सारी अपनी जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं वो कर सके। जैसे कि हम कभी रख सकते हैं कि आज हमारे ग्रुप में सुखमनी साहिब का पाठ होगा तो हम सुखमनी साहिब पढ़ेंगे। आज हमारे ग्रुप में आनंद साहिब का पाठ होगा तो हम आनंद साहिब पढ़ेंगे। और ऐसे ही गुरुजी
हमसे कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कराओ, पाठ पढ़ने की, शिव पुराण पढ़ने की एक्टिविटी कराओ गुरुजी, ताकि हमारा पूरा ग्रुप जो है एकजुट होकर इस चीज़ को कर सके। और शुक्राना गुरुजी, मेरा आज का संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मिलते हैं अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए सभी संगत को मेरा प्यार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा, हमको अपने चरणों में लेने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, एक और अरदास है आपसे कि वो आप उसमें वो डालना, वो 40 दिन का अमृत वेला। तो गुरुजी हमको करना है अमृत वेला। अमृत वेला उठकर हम कुछ करें, पाठ पढ़ें या कुछ ऐसा करें। गुरुजी देख लो, कुछ हमारी प्रोग्रेस हो सके गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ठीक है संगत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हर बात के लिए। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं चौकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना 12:14 पर अमृत वेले का शुक्राना सत्संग संभाल रही हूँ बाबा। शुक्राना 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 है, ये जो अमृत वेला आपने मुझे बख्शा है, ये मेरे लिए दवा का काम करता है बाबा, दवा का काम करता है। हस्बैंड तो रात नहीं देखते हैं, दिन नहीं देखते हैं, उनको जो बोलना रहता है, जब बोलना रहता है, बोल के हट जाते हैं। और बाबा, अब सारा दिन मेरे सामने अब मेरे विराजमान रहते हैं। आप देखते हैं मैं कहीं कितना ही बोलती हूँ उनको और कितना ही वो मेरा सुनते हैं। बस बाबा, उनका तो शायद एक नींद पूरा हो गया, बच्चा भी सो गया है बाबा। बच्चा उसी समय आया था, बेकार बेकार का मेरे ऊपर झड़प करे। बाबा यही सब हठात अकस्मात होता है जो मेरे को बॉदर करता है, और उसके बाद मेरा परेशानी चालू हो जाता है गुरुजी। मैं पीठ को सीधा करके भी लेट नहीं पाती, वो इतना ज़्यादा धड़कन बढ़ जाता है बाबा, और सांस फूलना चालू करता है। ये बाबा एलर्जी वाला, अस्थमा वाला चीज़ नहीं, ये मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है बाबा बहुत ज़्यादा, और सांस बहुत जोर जोर चलता है। मैं तब से बहुत कोशिश कर रही थी बाबा, आपको 200 आपका 816 वाला सत्संग भी सुन ली, रामाई बशरणम भी सुन लिया, पर आपकी बेटी को नींद नहीं आ रहा था। बस आपने दिमाग में डाला, बेटा अमृत वेला कर, 5 मिनट बाकी था बाबा, यही फ्रेशन अप होके आई हूँ, अरदास का जोत जगाई हूँ, बहुत जोर जोर ला उठ रहा है बाबा। मिठाई प्रसाद, कॉफी प्रसाद और जल प्रसाद लगाया है बाबा। और एक अच्छा चीज ये हुआ, आज सुबह जो मैंने कड़ा प्रसाद सत्संग के लिए बनाया था, वो बाबा थोड़ा सा था, मैंने देखा कि बॉक्स में है, शायद तापसी आंटी फिर से नहीं लेके गई कि भूल गई, नहीं जानती बाबा।
मैंने उसको थोड़ा सा अपने मुंह में डाला और कहा, बाबा इसको मेरा दवा बना दीजिए, ताकि ये मेरा जो तकलीफ हो रहा है उससे मैं थोड़ा राहत पा जाऊँ। आपका अनंत बार शुक्राना है गुरु जी। आप कोई ना कोई रास्ता मुझे दिखा देते हैं। मैं अपने अरदास में आपसे क्या ही बोलती हूँ बाबा, ये आप अच्छे से जानते हैं कि जो मेरे लिए सही है आप वो मेरे को करिए। और मैं आपसे जो बात करती हूँ, जो प्रार्थना करती हूँ, बस बाबा एक बार इसी शहर में है वो, एक बार बाबा बस मैं यही आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। अकेले में भी आपसे यही बात करती हूँ बाबा। आपका अनंत बार शुक्राना है गुरु जी। बच्चा अपने मम्मी के पास जब जाता है शाम को गुरु जी, वहाँ के लोग उसको देखते हैं थोड़ा कम ही, क्योंकि बाबा वो मेरे पास से एकदम नहीं हटता। आज जबकि मैंने उसको अल्टीमेटम दिया था कि सुबह आपने बहुत सारे समय टीवी देखा है और गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया है कि टीवी देखने से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इस टाइम तो तुम एकदम नहीं टीवी नहीं देखोगे। तो बाबा उसको कुछ करने का नहीं था, मैं बोल देती हूँ तो फिर वो हिम्मत भी नहीं करता है। बस बाबा इसी मौके में उसकी माँ आई, बोले लंगर लेने के लिए। बड़ा चटनी दाल, हमें ले जाए तो तेरा हिस्सा का भी बना हुआ है, सब छान के रखी हूँ, इसी को खिलाया है, तू ले जा, मैं खा लूंगी। मैंने खा रही थी शायद बाबा, वो चला गया बाबा। उसके बाद मैं आपको शुक्राना करने बैठी थी संध्या वेला का, क्योंकि काफी देर हो चुका था गुरुजी। तब भी वो मुझे चिढ़ाते चिढ़ाते चला गया। ठीक है बाबा जाए। फिर वहां से तरह तरह का मूड बनाता है, एक बार कहता है कि मैं आऊंगा, एक बार कहता है जाऊंगा। तो मैंने उसको भी बोल दिया, ठीक है तुम तो अब अपनी मम्मी के पास रह रहे हो, मैं भी अपने ग्रीन पार्क चली जा रही हूँ, बस इतना ही बोलना बाबा। 10 मिनट में ही दौड़ा दौड़ा चला आया और उसी के बीच मेरे हस्बैंड को जो ना सो बोल दिए। बाबा मैं क्या करूँ, उनका कान इतना खराब है। मैं बोलती हूँ, और मैं ध्यान से उन आंटी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें वो आपको सिर्फ सब खाना सुखाना ही कर रही थी। उनके हस्बैंड के कमर का इलाज चल रहा है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके घुटने में जो दर्द है उसके बारे में बाबा। बाबा आपका घुटने का दर्द का जो भी आप उपाय बताए हैं, नारियल तेल में कपूर डाल के आपसे ब्रश कली भी करवाई, पहले वाला तो बाबा 10-12, अभी भी थोड़ा सा है, 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा गुरु जी। फिर वो सरसों का तेल में मेथी दाना, लहसुन और हल्दी, कच्चा हल्दी तो नहीं बाबा, मेरा वो पहाड़ी हल्दी है जो बहुत दिन से चल रहा है, मैं उसी को डाल देती हूँ। और यही सब से बाबा उसको एकदम तेल को एकदम अच्छे से उसको खौला लेती हूँ, ठंडा हो जाए पे उसको शीशी में डालती हूँ और बाकी जो रेसिड्यू बचता है उसको फेंक देती हूँ। अब बहुत बहुत आरामदायी है। कल मैं सादा नमक, थोड़ा संदक नमक और जो मैं पेडिक्योर के लिए एक सॉल्ट मंगाती हूँ उसको मिला के अपने पाँव को पानी में डाला था। शायद गुरुजी घर में चूना वगैरह का काम हो रहा है या कुछ, इसलिए कभी कभी खाली पाँव इधर उधर होने से भी वो रंग का जो एक ये रहता है गुरुजी, तो उससे बाबा मेरा पाँव का शायद मैंने नीचे का हिस्सा थोड़ा थोड़ा फट जा रहा है गुरुजी। मैंने कहा दोनों नमक को मेरे पाँव में रगड़ के गुनगुना पानी ला के उसको चोट डुबा दे और फिर धो के चली जाना। तो गुरुजी उसने
धोने के समय थोड़ा सा शैम्पू लेके घस दिया और कहा दीदी आपका पाँव साफ हो गया। अब बोले ये जो काम हो रहा है ये चूना वूना शायद ये फट जा रहा है मेरा पाँव। आपका अनंतम बार शुक्राना। मैंने उसको भी कहा बाबा उसको कैल्केनियम स्पार का शायद दर्द हो रहा है। बोला मेरे एड़ी में बहुत दर्द है दीदी। बोले यहाँ शांति से बैठ के दोनों तीनों तेल को मिला के अच्छे से लगाओ, मंत्र जाप करके लगाओ। तो बाबा वो वैसे ही लगाती है। मेरी मेड लोग भी मेरे से मांग के लेती हैं कि भाभी तेल दे दो, बहुत तकलीफ हो रहा है। बच्चा तो बाबा जिस दिन से आपका देश से आया है लंगड़ाते लंगड़ाते आया था बाबा। बस आपका चंदन घी और अग्नि का ठट्ठी उस दिन दी थी, उसी में दर्द एकदम 70% कम हो गया था गुरु जी। दूसरे दिन से थोड़ा सा एब्यूजेसिक देना पड़ा और बच्चा एकदम चंगा वाला है बाबा। लेकिन वो रोज रात को अपने पाँव में आपका वही ब्रश किया हुआ तेल लगवाता है, उसके बाद सोता है। बाबा बहुत बदमाश हो गया है। जैसे कि उसका नाम देवजीत है बाबा, उसको कोई और दूसरे नाम से कुछ बुलाता है। आज कोई बच्ची उसको मैंने इसकी दीदी के उम्र की है, वो बोले कि इसको हम तो पुचकू बोलते हैं, तो बाबा उसको ऊपर थूक दिया है। आप सोचिए बाबा वो मेरे पास ही घर में सारा दिन रहता है, पता नहीं इसको नया नया चीज़ सोचता कैसे है और क्या उत्पत्ति करता है। फिर घर आते आते वो दरवान आंटी अंकल लोग खाना खा रहे थे, वहाँ बॉटल भरा पानी था, उसको लात से गिरा के चलाया। मैंने इतना ज़्यादा ही अपने आप को इतना ज़्यादा सुपर एक्टिव करने का कोशिश करता है, सोचता है किसी को पसंद हो या नहीं हो ये भी नहीं सोचता है गुरुजी। ऐसे जो सबके लिए जिसका कुछ तोड़ दिया हो, जिसका कुछ कर दिया हो, मैं तुमको खरीद दूंगा, मेरी आंटी जाएगी तो खरीद देगी। खैर गुरुजी, और ये सब किसी को बस स्पिट करना, किसी का पीने का पानी उसमें तुम धक्का मार के रात से चले आए, ये सब गलत है बाबा। मैं कल जब उसको उठाऊंगी तब उसको ठीक है गुरु जी। उसकी माँ ने कहा कि अंकल को देख के बहुत बढ़ रहे हो, तुमको एकदम से लेके चली जाऊंगी और ऐसा जगह रख दूंगी जहाँ कोई जा नहीं पाएगा। तो बाबा मैं तो इतना सुन नहीं पाती उसकी माँ का। हमें तेरी माँ क्या रखेगी तेरे को, मैं किसी को खबर नहीं होने दूंगी और तेरे को यहाँ से हटा के एक अच्छा इंसान बना दूंगी। तो बाबा बस यही बोलना था। वो मेरे से चपट के रोने लगा, बोला नहीं मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी माँ देख के हंसने लगी गुरुजी। बस फिर क्या गुरुजी, बैक टू नॉर्मल हो गया। और बाबा उसको सुला के मैं लेट गई और मंत्र जाप भी किया, जय जय राम जय जय राम, मतलब दादाजी का नाम भी किया। बच्चा तो सो गया बाबा, पर मेरे आँख में नींद नहीं है। अब जब तक ना बाबा ये सब चीज़ वो डांटना डपटना मतलब भी मतलब का बेफिजूली का बात करना गुरुजी मुझे पसंद नहीं आता है, कदापि नहीं पसंद आता है बाबा। पर क्या करूं, जिसका जो आदत है और जिसका जो फितरत है, और मुझे ही ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसको मैं सब सहन कर रही हूँ। बाबा एक उनके भरोसे ही इस घर में रहती हूँ और वही मेरे साथ सदैव इस तरह से। आप बाबा सुबह से देखिए सिर्फ उन्हीं का आवाज़ गूंजता है घर में, सब अपना शांति से काम करता है। वो चिल्लाते हैं तो बच्चा भी उनके ऊपर चिल्लाने लगा है। मैं उनको उसको आँख दिखाती हूँ, चुप हो जाता है। बस गुरुजी आपको और मैं कितना कुछ बताऊँ बाबा, कितना कुछ बताऊँ। कल जब मैं आ रही थी मार्केट से डांस क्लास करा के,
तो बाबा आपका एंजल नंबर्स का भरमार। 7 टाइम्स तो बाबा 4 टाइम्स 5 टाइम्स 7, 4 एक साथ लिखा हुआ है, उसकी एक और डिजिट लिख के फिर 7, 68 बाबा, 2 ट्रिपल 2 ट्रिपल 6। पता नहीं गुरु जी, इतना सारा एंजल नंबर रहता है। हर दूसरे गाड़ी में नौ दुर्गा जी का ब्लेसिंग्स अपार मिलता है, अपार। फिर बाबा इतना सारा मिलता है कि दिमाग से उतर ही जाता है। बस गुरु जी, अब ये सब रंग का काम जो अब खत्म समापन की तरफ है, वही चुपटा ग्रिल वगैरह सब रंग हो रहा है। तो गुरु जी, आप हमें ब्लेस कीजिए कि हम जो भी काम करने को सोच रहे हैं वो पूरा हो, और ताकि हम किसी को कुछ पैसा दे सके। अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय राम जय राम, जय जय राम मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 22 मई और गुरुवार का दिन है, 8:30 हो रहे रात्रि के। और मेरे गुरुपा, मैं आपका शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, हमारे गुरुपा रियली में कभी कभी वो करते हैं ना जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना। अभी देखो, अभी क्या हुआ, अभी जस्ट मैं मतलब लेटी हुई थी अपने बेडरूम में, ऐसी ज़मीन पे लेटी हुई थी और हमारा ध्यान जाता है ना ऊपर, मतलब थोड़ा रूफ की तरफ ऊपर। तो फैन सीलिंग के पास उधर से ज़्यादा ध्यान जाता है समझ जी। तो हमारे गुरुपा तो इतने, वो तो कहते हैं कि भगवान है, और हमारे भगवान एक एक कण में होते हैं। वो तो हमारे भगवान है संगत जी, एक एक कण में बसते हैं हमारे गुरुपा। तो सच में गुरुपा हमें कहाँ, कैसे, कब, क्या और किस रूप में हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें नहीं समझ आती है संगत जी। और जो ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना जो भी दर्शन कराते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। कुछ तो हमें गुरुपा उस दर्शन के थ्रू हमें बताते हैं कि तुम परेशान मत हो। स्पेशली अभी थोड़ी फिजिकली भी थोड़ी अनफिट हो, अनफिट नहीं हूँ मैं, अनफिट नहीं कहूँगी, जो एक है जो कि कष्ट काट रहा है गुरुपा, मेरा बहुत बड़ा जो कष्ट काट रहा है उसको छोटे में काट रहा है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और संगत जी। और सुबह से लेके अभी तक जो है ना, कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे साथ होता है, या कोई इंसान, क्योंकि हमारे गुरुपा है ना संगत जी, सामने वाला इंसान हमारे साथ मान लो कि मिसबिहेव करे ना करे, लेकिन अगर उसके अंतर मन में भी मान लो कुछ हमारे प्रति चलता है ना, तो वो भी बात हमें गुरुपा समझा देते हैं संगत जी, हमें बता देते हैं कि उस इंसान से दूरी बना के रहनी है, या वो इंसान तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा है, चाहे मैसेज के थ्रू ऐसे भी जो भी बात देखिए, वो सब कुछ दिखा देते हैं हमारे गुरुपा। और जब दिखाते तो हम बहुत सी चीज़ें सोचने लगते हैं, और बहुत कुछ हमारे घर परिवार में भी होता है, तो उन चीज़ों को लेकर के हम सोचते हैं। हालांकि हमें गुरुपा विश्वास तो हमारे गुरुपा का दिया वही है संगत जी कि गुरुपा है, और जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि ह्यूमन नेचर की वजह से हम चीज़ों को थोड़ा सोचने लगते हैं। तो आज सुबह से ही कुछ, और एक तो कुछ आज, क्योंकि एक बात है, एक बहुत बड़ी बात ये है संगत जी, जो हम पाठ हमसे गुरुपा करवाते हैं, या हम गुरुपा के बैठ के पास बैठते हैं और हम मंत्र जाप की, अगर हम मंत्र जाप की सेवा भी अगर हमसे गुरुपा लेते हैं, अगर हम अपने पास, हमारे गुरुपा अपने पास बैठा करके हमसे कोई भी पाठ की सेवा ले रहे हैं, तो
इसमें कितनी बड़ी कृपा की कृपा दृष्टि हमारे पर होती है ना संगत जी, हम ये नहीं समझते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि कृपा ठीक है, क्योंकि हम ऐसे दिन भर इधर उधर करते हैं, लेकिन जब हम पूजा पाठ करते हैं संगत जी, तो हम अपने भगवान के सामने ही उनके समक्ष बैठे होते हैं। और हम जितना देर हम उनके पास बैठे होते हैं, हमारा दिल, क्योंकि गुरुपा को पता है कि इस बच्चे का दिमाग बहुत इधर उधर घूमता है फिरता है, ये मतलब ये बहुत घुमक्कड़ है इसका दिमाग, ये भले नहीं घुमक्कड़ है लेकिन इसकी जो माइंड है ना वो एक सेकंड नहीं, चित्त इसका शांत नहीं है, वो घूमते फिरते रहता है। तो गुरुपा, और हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी बुराई है, तो हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं हमें उतना ही ज्यादा टाइम बोलते हैं कि चल तू बैठ के देख। मतलब एक मैं अपनी बात बता रही हूँ संगत जी, तो उतना ही ज़्यादा हमें होता है कि हमसे मान लो अगर कोई पाठ की सेवा लेते या कुछ भी सेवा करवाते हैं हमारे गुरुपा हमारा कष्ट कटवाने के लिए, कम से कम तब तक हम अपने गुरुपा के पास बैठते हैं संगत जी। और उतनी देर हमें गुरुपा हमें कितनी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं ना, क्योंकि हम गुरुपा के सामने बैठे संगत जी, हम गुरुपा को नहीं देख रहे हैं मान लो, क्योंकि जब हम पाठ करते हैं या मंत्र जाप भी करते हैं तो हम अपने उन पाठ में हमारा ध्यान होता है, हम कृपा को कंटिन्यू नहीं देख सकते हैं ना। और हम पाठ को पढ़ते हैं, देख देख के पढ़ते ऐसा करते हैं, लेकिन उस वक्त हमारी कृपा का जो ध्यान है ना वो एकदम एक टक वो हमें ताकते हैं समझिए। हमारे कृपा सभी बच्चों को देखते हैं, लेकिन जब मान लो कि एक अपना अपना घर है, मान लो हर घर में जाकर के कृपा विराजमान तो है ही, हर घर में है, तो एक यहाँ पे पार्टिकुलरली तो वो मुझे ब्लेस कर ही रहे समझिए, क्योंकि हर एक इंसान के साथ हमारे कृपा होते हैं, तो पार्टिकुलरली यहाँ पे मालूम है, तो पार्टिकुलर उस टाइम पे वो मुझे बिल्कुल ध्यान से देख रहे होते हैं, कितनी बुराइयां दूर करते हैं, कितना हमारा भांडा साफ करते हैं, कितनी हमारी नेगेटिविटी दूर करते हैं, कितना हमारा कष्ट दूर करते हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते समझिए। अब जैसे मान लो आज बिल्कुल ही आज क्षमता नहीं है शरीर की कि मैं गुरुपा के पास बैठी थोड़ी देर किसी से खाना पीना खाने का ऐसा करके, तो गुरुपा खुद ही बैठा लेते संगत जी कि तू खाना खा मेरे सामने, क्योंकि आज 2-3 बज गए तब जा करके मुझे लगा कि नहीं अब कुछ खाना खाना चाहिए, तब जा करके गुरुपा ने मुझे उठाया अचानक से और मैं गई वहाँ पे, खाना पीना खिलाया मुझे गुरुपा ने समझी, और उस तरह से ब्लेस किया। और एक थोड़ा बहुत बैठ के बस और कुछ भी नहीं कर पाई संगत जी। लेकिन फिर अभी मैं जब अपने रूम में आकर के बेडरूम में गुरुपा के लेटी हूँ संगत जी, तो मैं ज़मीन पे सो गई ऐसे ही। अब क्योंकि ये भी हमारी कृपा की कृपा थी संगत जी, मैं ऐसे तो नॉर्मली हम बेड पे ही लेटते हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन अब भी मैं ना जिस दिशा में मैं लेटी संगत जी उसमें ये अभी भी मेरे कृपा ने ही मुझे मतलब ऐसा करके, क्योंकि उनको मुझे दर्शन देना था संगत जी, और वो मुझे ना हर जगह पे, तो हम सभी को हर जगह पे दर्शन देते हैं संगत जी, लेकिन जो सीलिंग में जो उन्होंने अभी मुझे दर्शन दिया संगत जी, उसमें क्या था ना, मुझे वो दिख रहा था क्या कि गुरुपा तो है ही, वहाँ पे है ही विराजमान हर जगह पे, एक एक कण में तो हमारे गुरुपा है संगत जी। तो उनकी जब मर्जी होती है कि हम इस जगह पे उनके दर्शन कर लें, तो हमें गुरुपा उस टाइम पे वहाँ पे दर्शन दिला देते हैं संगत जी, अनंत उसका गुरुपा। तो उस समय ना उनकी में क्या लग रहा है कि मुझे जैसे विनिंग वाली जो एक पोज होती है ना, विनिंग वाली पोज, विक्ट्री वाली पोज में हम सब एक कॉमन सा पोज हम हमेशा फोटो अपने क्लिक करवाते हैं संगत जी, तो वो ना उसी पोज में मुझे लगा कि ऐसे तो गाल पे उनके, जैसे अपने गाल पे एक हाथ पे हाथ रखते और दूसरे हाथ से ना जैसे लग रहा है कि वो अपने विनिंग वाली पोज में, विक्ट्री वाली पोज में ऐसा करके, विक्ट्री वाली ऐसा करके शो कर रहे हैं मुझे। और उसी टाइम पे क्या होता है संगत जी, उनकी जो ब्लेस्ड बच्ची है उसको लगा ना कि मैं उसकी, और वो अचानक दौड़ के उधर गई, वो बोल रही है कि मेरी भी फोटो खींचो माँ। अब वो जो फोटो खिंचवा रही उसने भी वही पोज दिया संगत जी, विनिंग वाली पोज, विक्ट्री वाली पोज दी संगत जी। और वो भी 2 बार, जब मैंने उसकी फोटो देखी संगत जी और फिर उसके बाद अपने गुरुपा की जो स्वरूप जो मतलब दिख रहे थे, मैंने फोटो जो लिए फिर, और गुरुपा ने मुझे बाद में कहीं ना कहीं मुझे बोला कि तो फोटो खींच, एंड तो फोटो खींच ऐसा करके। और तब तक ये हो ही रहा था संगत जी, तब तक मैंने अपनी जो हमारे विपिन गालन स्वामी आंटी की जो हमारे जो ग्रुप वाले जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है संगत जी, मैंने वो देखा तो उसमें भी मतलब अंकल जी ने आंटी जी ने एक लगाया हुआ था जिसमें कि गुरुपा आसमान में ही मतलब वो अपने दर्शन दे रहे थे संगत जी। तो उस टाइम पे बोला कि तू भी ऐसे मेरी फोटो की संगत जी, तो मुझे गुरुपा मुझे ऐसे करके दिखा रहे थे सच्ची करके संगत जी, अभी भी वो चीज़ तो है ही, दिख रहा है मुझे संगत जी। लेकिन देखो संगत जी, तो उसी तरीके से फिर उन्होंने मुझसे भी फ़ोटो खिंचवाई संगत जी को, बोला कि देख मैं कैसे तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, है ना। और मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना,
संगत जी सच बात है कि गुरुपा है ना, अगर हमें कुछ क्लियर नहीं समझ में आता है ना, तो गुरुपा उस वो ना उस किसी भी किसी ना थ्रू हमें समझा देते हैं। वो बच्चे के थ्रू मुझे समझाते हैं कि मैं देख, मैं जो ये साइन में दे रहा हूँ, ये भी मैं मतलब विक्ट्री मतलब क्या होता है संगत जी, कि हमारी जीत होनी तय है और हमारा गुरुपा ही ये जीत दिलाना है। संगत जी हमारी जीत क्या है? गुरुपा की ही जीत है संगत जी। हाँ, हम हमारे गुरुपा इतने दयालु है ना, जीतते तो वही हैं, लेकिन जीत के भागीदार हमें बना देते हैं संगत जी। कभी भी उस चीज का भागीदार खुद वो नहीं बनते हैं, करने वाले वो करते हैं वो हैं, और हमारा नाम दिलवा देते हैं संगत जी। तो मेरे गुरुपा नित्यम सुखाना मेरे गुरुपा कुछ चीजों को लेकर के सोच रही थी बस, मेरे गुरुपा नित्यम सुखाना मेरे गुरुपा। और दूसरी बात संगत जी, मेरे हस्बैंड को लेकर के भी एक सत्संग है संगत जी, कि उनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, बहुत आना जाना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और इधर भी से क्या है ना कि उनके जो बॉस लोग हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब उनके सब भाई लोग हैं, मतलब पार्टनर ऐसे करते हैं, तो जिनके अंडर में ये काम करते हैं संजय जी। तो वो लोग क्या ना कि यहाँ जिस कंपनी में काम करते हैं ना, अभी इनको अभी जहाँ पे रखा गया है, जब यहाँ पे रहते हैं संजय जी, तो वो लोग इतनी चेकिंग करते हैं, इतनी चेकिंग करते हैं, हो जाता है भाई कि अगर आपको बिलीव नहीं है। और जब ये इससे पहले भी 1 महीने पहले भी इन्होंने रिज़ाइन दिया था उनको, तो उन लोगों ने ना मेरे हस्बैंड को रिज़ाइन देने ही नहीं दिया कि नहीं 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 नहीं, आप मत छोड़ो, मैं आपका डबल सैलरी कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, फ्री हो, आपको जो करना है वो करो, मतलब बहुत सी चीज़ें। वो तो ये इन्होंने फिर ठीक है, चलो एक सामने से होता है कि भाई चलो आपके बॉस वो, तो चलो ठीक है भाई। तो क्योंकि गुरुपा की रजा में हम राजी होना सीख लेते हैं संगत जी, तो वो भी हमारे लिए बेहतर ही होता है संगत जी। और क्योंकि जो वो वहाँ रुके संगत जी, उसी टाइम पे इनको दूसरी जो है एक मतलब अलग से भी एक और जॉब भी मिल गई उसी दौरान संगत जी। तो ये मेरे गुरुपा की एक कृपा दृष्टि है संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, वहीं रहते रहते दूसरा इनको काम भी दिलवा दिया मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। तो संगत जी आज के डेट में, और इससे पहले की बात मैं बता रही हूँ, जो कि तो मतलब 93 ऐसे करके था वो, जो मतलब वो नंबर के ये जो था मतलब संजय जी। तो ना एक जो इनके बॉस के थ्रू जो इनको मतलब गाड़ी का नंबर मिला हुआ ना, गाड़ी मिली हुई संजय जी, तो उसमें मिला हुआ है 9493 उनका नंबर है संजय जी, गाड़ी की बाइक की नंबर है संजय जी, व्हीकल नंबर। तो 94 मतलब 13 संजय जी, ठीक है, 94, तो ठीक है। तो उसमें तो 13 नंबर थी ब्लेसिंग संजय जी। उसके बाद हो गया कि नहीं नहीं 92, 92, सॉरी सॉरी सॉरी, 92 है संगत जी, 94 और 92 है संगत जी। तो 92, 92, तो बे, और गुजराती में बे को दो कहते हैं संगत जी, ठीक है। तो 92 मतलब दो चीजों में अगर हम पैर रखते हैं ना संगत जी, तो हम हमारी हार निश्चित होती है, क्योंकि अगर हम दो नाव पे पैर रखेंगे तो हम डूब डूब तो हम एक दिन ना एक दिन जाएंगे ही। और दूसरी बात है संगत जी, बेरनबे मतलब एक तरह अगर हम हिंदी में उसका भावार्थ निकाले संगत जी, तो बेरनवे हो गया मतलब होगा कि कोई बिना रनवे के ही हम मतलब बस हम चले जा रहे हैं, हम मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलने वाला है, उसका रिजल्ट किसी और को ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। देखो अब ये हम गुरुपा के संदर्भ में देखें, तो हमारे गुरुपा तो हमारे मेहनत जितना, हम बिना मेहनत के हमें सब कुछ देते हैं संगत जी। और अगर हमें कहीं वो कर्म कटवाना है या कुछ करवाना है संगत जी, तो वो हमारे गुरुपा वो करवाते हैं। तो गुरुपा के संदर्भ में नहीं करे संगत जी, ऐसे एक बार, क्योंकि गुरुपा का एक ना जो संकेत हमें देते, जो हमें मैसेज देते, वो किसी भी थ्रू दे देते संगत जी। और वो बाइक किस्म की इनकी थी संगत जी, इनके बॉस के थ्रू की थी। और मेरे गुरुपा ना उस ओर मेरा नजर लेके गए संगत जी, कि बेरनवे, बिना कोई रनवे ही है नहीं है, ठीक है, वो उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है, लेकिन वो एक दिन या तो वो लैंडिंग करने में वो या तो क्रैश हो जाएगा या तो उड़ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि अपने जीवन में कभी हम उड़ान नहीं भर पाएंगे। और अगर मान लो कि हमें लग रहा है कि हमें तो हमारा तो बड़ा बड़ा अच्छा बाकी लोगों से जिस पोस्ट में ये जॉब मेरे को हाँ मतलब इनको दिया है, वो दिया हुआ है गुरुपा ने, ये काम जो दिया हुआ संगत जी, बाकी लोगों से इनकी सैलरी मच बेटर है संगत जी। लेकिन क्या है कि हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक जो होता है कि हम जितना मेहनत करते हैं, हम उस हिसाब से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारे गुरुपा को पता है संगत जी। तो गुरुपा ने वो चीज़ मुझे समझाई संगत जी, और मैंने उसके नेक्स्ट डे, 2 दिन पहले की बात है संगत जी, ये चीज़ मुझे 3 दिन पहले मेरे गुरुपा ने समझाया था, बताया संगत जी, ये बातें मुझे समझाई कहीं ना कहीं। फिर मेरे गुरुपा ने मुझे 2 दिन पहले मेरे गुरुपा ने अचानक से मेरे मुंह से निकाल दिया संगत जी, कि तुम अपने बॉस को रिजाइन दे दो, तुम क्योंकि आपके पास
है, अभी आप एक अलग से जॉब आपको कृपा ने ऑफर दे दिया है, भले ही उनकी छोटी सी सैलरी में है, लेकिन ठीक ठाक है, चलो फिक्स्ड मान लो उधर से आपका आ जाएगा, अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर आएगा। दूसरा, आपको खुद से एक काम कर दिलवा दिया है, आपका खुद और भी एक दो काम है, तो आप वो भी देख सकते हो। साथ साथ में गुरपा ने अगर आपको और भी नई दूसरी जॉब अगर आपको दिलवा दी संजय जी, तो वो भी सोने पे सुहागा है। तो आपके पास अभी चांस है कि आप उस चीज को आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि गुरपा, हमारी बात सच है संजय जी ना, हमारा रास्ता खुद हमारे गुरपा बनाते हैं, हम कुछ भी नहीं करने वाले। तो आज के डेट में शायद ये चीज उस दिन अचानक से मेरे मुंह से बुलवा दी संजय जी कि आप ये जॉब क्विट कर दो, आप रिजाइन कर दो, ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि कृपा ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ऐसा करके मेरे मुंह से अचानक निकल गए, शायद कृपा ने बुलवाया होगा संजय जी, क्योंकि माध्यम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बना देते हैं संजय जी। तो आज के डेट में कल रात में इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने सोचा सिर्फ कि मैं अब रिजाइन कर रहा हूँ संजय, अचानक से इन्होंने बोला। और आज उन्होंने अपने सॉरी उनको, अपने बॉस को रिजाइन देने के लिए वो गए समझिए। तो उनके बॉस ना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कि नहीं, हम मैं कैसे, आप अपने मन से आ सकते हो पर बिना मेरी मर्जी के आप जॉब क्विट नहीं कर सकते हो, ये नहीं, बहुत सी बातें चीजें होती है। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा करके। मैंने बोला टेंशन नॉट, ये हमारे गुरुपा की ही कृपा दृष्टि है, और गुरुपा की तरफ से अगर आदेश है तो वो खुद एक्सेप्ट करेगा आपके रेजिग्नेशन को, ठीक है। इससे पहले उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि आपके लिए वहां पे कुछ बाकी था, कृपा को वहां पे रख करके आपका कुछ काम करवाना था, ठीक है। तो वो काम हो गया, और फिर कुछ देर के बाद, शायद एक दो घंटे के बाद, फिर सामने से उनके बॉस का शायद उनकी आई कि ठीक है, आप एक टाइम इंटरवल दे दिया कि 30 तारीख तक आप यहाँ पे जॉब करो, बाकी आप हमेशा से ये द्वार खुला रहेगा, आप जब मतलब अगर आपको नहीं मिलता तो ऐसे जो भी होता है, एक बात है, एक पॉजिटिव वे में उन्होंने हस्बैंड के मेरे वो रिजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट किया संगत जी। और मेरे गुरपा अंतिम सुखाना, मेरे गुरपा अंतिम सुखाना संगत जी, सच में हमारे गुरपा, और इस चीज के लिए मैं गुरपा को बहुत अंतिम सुखाना, क्योंकि मैं उस टाइम पे जब वो एक्सेप्ट नहीं करा था, तो मेरे गुरपा ने बोला, मैंने गुरपा को बोला कि गुरपा देखो, आपका काम है, आप जानो, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में क्या होना है, मुझे कुछ भी नहीं पता संगत जी, सच बात बता रही हूँ, सब कुछ तय करने वाले मेरे गुरुपा। तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं, मुझे खुद नहीं पता है, खुद भी नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए। कभी कभी एक मैसेज आता है ना कि कोई तेरी अरदास है, कोई एक अरदास सोच, मुझे मुझसे कोई 20, एक 20 मांग ले, 2 20 मांग ले, 3 20 मांग ले। रेली बात बता रही संगत जी, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे समझ ही नहीं आता। अगर देखो, चाहने का तो हम लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, हमारी तो इतनी बड़ी चाहत की लिस्ट अगर हम सोच ले तो संगत जी, जो नॉर्मल सी चीजें हैं, इतनी बड़ी चाहत की लिस्ट होती है, हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। लेकिन अगर भगवान हमारे सामने आए संगत जी, और भगवान पूछे कि तुम्हारी सबसे बड़ी विश क्या है, तो गुरुपा के अलावा अब तो अब हमारे, हम गुरुपा की संगत के अलावा, हमारे गुरुपा के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है मांगने के लिए संगत जी। क्योंकि अब हमें इतना तो पता चल गया, हमें गुरुपा ने इतना तो एहसास करा दिया है, जब वो हमारे साथ है ना, वो हमारे साथ है, बिल्कुल है, 100% है, एंड 1000 क्या, इनफाइनाइट % हमारे साथ है संगत जी, क्योंकि हम उनके हैं, हम उनके बच्चे हैं, उन्होंने ही हमें हाथ पकड़ा है संगत जी, तो वो छोड़ने वाली नहीं। हमारे साथ हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, तो हमें अपने जीवन के बारे में कुछ भी सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्यों डिसाइड करें कि क्या होना है, नहीं होना है। मेरे गुरुपा इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी पॉजिटिव थॉट्स देने के लिए अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, कि अब हमें ये नहीं सोचना पड़ता है मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे चाहिए, मुझे क्यों नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, कुछ भी नहीं। अब गुरुपा को बस एक ही बात होती है, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और एक चीज मैं, और एक अपने बाबू को लेकर के, गुरुपा की प्लस बच्ची को लेकर एक सत्संग है संगत जी, अंतम सुखाना मेरे गुरुपा, कि वो उसको ना कल वो कहते हैं ना कि ये पॉटी नहीं हुई थी, ठीक है, तो नहीं हुआ था, तो कल रात में शायद उसने ड्रीम देखा होगा, तो वो मुझे सुबह में बोल रही है, अब उसका क्या था नहीं था पता नहीं संगत जी। तो गुरुपा का तो मैसेज आ ही रहा है कि तेरे बच्चे के ऊपर 23 तारीख बहुत भारी सा करके, फिर ये भी आ गया कि मैंने कष्ट काट दिया, अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और क्योंकि भाई को भी अपने बच्चे के समान ही मानती हूँ, तो भाई के लिए भी आ गया कि उसका कष्ट काटा है मेरे गुरुपा, अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। बहन के बच्चे हों, अपने बच्चे हों, भाई हो, छोटा जो भी है, हमारे लिए तो सब बच्चे के ही समान है संगत जी। तो सबका गुरुपा ने इस तरह से कष्ट काट दिया, और गुरुपा की हमारी फ्रेग्रेंस एकदम कंटिन्यू आ ही रही है संगत जी तब से, मेरे गुरुपा अंतम सुखाना मेरे गुरुपा।
इतना कष्ट काटते हैं संगत जी। तो हाँ, अभी मैं बाबू का बता रही थी ना, तो वो क्या बोलती है मुझे कि माँ आपने तो वो मुझे वो ना अभी पॉटी ट्रेनिंग अभी उसकी चलती है, वो पॉटी में ही बैठ के वो करती है, जो उसकी पॉटी आती है बच्चों की, उसी में बैठ के गुरपा ने सब कुछ सिखाया संगत जी। मैं तो सोच रही थी कि कैसे होगा, नहीं होगा, लेकिन ना तो मुझे सुबह में क्या बोली कि माँ आप ना, और वो उसको ये याद नहीं कि मैंने वो ये चीज ड्रीम में देखी, आप मुझे छिछी करने, वो छिछी बोलती है संगत जी, आप मुझे छिछी करने क्यों नहीं दे रहे थे माँ? जब मैं बोल रही थी कि माँ मुझे छिछी आई है, तो आप मुझे ज़बरदस्ती मुझे छिछी नहीं करने दे रहे थे। आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं, ना तुम डायपर में करोगी, ना तुम पैंट में करोगी, ना तुम चड्डी में करोगी, ना तुम पॉटी में बैठ के करोगे। आप मुझे छिछी करने ही नहीं दे रहे थे माँ। आप तो ऐसे नहीं हो ना माँ, पर आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे थे माँ? माँ आप तो मुझे कभी ऐसा नहीं बोलते। तब जैसे मैंने उसको बोला कि नहीं बेटा, शायद आप ये ड्रीम में देख रहे होगे संगत जी। अब ये देखो संगत जी, तो मेरे गुरपा, पता नहीं उसका कौन सा कष्ट था संगत जी, है ना, उस जो कि इस तरीके से उसने ड्रीम में देखा, उसका कष्ट कटा, या हो सकता था कि उसको लेकर के उसके कुछ प्रॉब्लम हो सकते थे, तो मेरे गुरपा ने उसका इस तरीके से कष्ट काट दिया। मेरे गुरपा अनंतम शुक्राना, मेरे गुरपा अनंतम शुक्राना, मेरे गुरपा अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना उस गाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग सारी संगत परिवार को भी गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को भी गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 6:30 हुए हैं और आज की तारीख है 30 अप्रैल, बुधवार का दिन। मैं अपने प्यारे गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को फिर से मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के इस पावन दिन को देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। फिर से ये नया सवेरा दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे गुरु जी, हमको ये आंखें देने के लिए शुक्राना, जिन आंखों द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। देखकर भगवान ने हमको सही सलामत आंखें दी हैं, स्वस्थ आंखें दी हैं। गुरु जी शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं आपने हमको। हम आपके लक्की बच्चे हैं, ब्लेस्ड बच्चे हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू गुरु बाप। आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, हम ब्लेसिंग्स के लिए इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते कि गुरु जी ने हमको कितनी सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी दी हुई हैं। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। मेरे बाबा के सभी बच्चे अब बहुत बहुत होशियार हैं। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा। थैंक यू। हमारे परिवार को, यानी कि आपके परिवार को, जिस परिवार के साथ हम रह रहे हैं, उस परिवार को सुरक्षित रखने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उनकी देखभाल करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। हमसे रिलेटेड हर बात का शुक्राना गुरु जी आपका, जो आप हर बात का ध्यान रखते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं गुरु जी हर तरीके से। इन पांचों तत्वों के द्वारा आप जो हमारा पालन पोषण करते हैं, उस सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। पेट भर के खाना खिलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारी दिनचर्या को सुखद बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल क्या हुआ कि मैं काफ़ी टायरिंग फील कर रही थी, क्योंकि कल सारा दिन मैं रेस्ट नहीं किया था, सोई नहीं थी। तो फिर उसके बाद 9 बजे के बाद, 9 साढ़े 9 बजे शायद, मैं अपने रूम में आ गई थी और रेस्ट करने लगी। रेस्ट क्या, कमरे में आके इंसान बेड पे मोबाइल ही देखता है, वही रेस्ट हो जाता है। थोड़ा बच्चों से बात की तो मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो मैं उसको समझा रही थी कि बेटा, हमारी आंखें बहुत कीमती होती हैं। अपनी आँखों को जो है वो चश्मा लगाती है, और बिना चश्मे के वो उस समय अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी। तो मैं उसको देख रही थी, उसकी आँखें जो हैं बिना चश्मे के, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत दिखाई देती है अलग सी। जो बच्चे चश्मा लगाते हैं हमेशा और वो एकदम से चश्मा उतार के रखते साइड में और ऐसे ही बैठ जाएं, तो उनकी आँखों का जो वो है सिस्टम है, वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, फिर टेढ़ी दिखती हैं आँखें। उसको मैं समझा रही थी कि बेटा, चश्मा लगा के रखो, उससे बैलेंस बना रहता है। तो उसको काफ़ी समझाने के बाद वो एग्री हुई चश्मा लगाने को। कभी कभी बच्चे थक जाते हैं इन सब एक्स्ट्रा काम से कि चश्मा लगाना पड़ेगा,
खैर उसने मेरी बात मान ली। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि बच्चे हमारी बात मान जाते हैं। जो बच्चे माँ बाप का कहना मान जाते हैं सहज रूप से, ऐसे बच्चों का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं भी उसको बहुत प्यार से ही ट्रीट करती हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। और कल रात को गुरुजी थकान होने के कारण, ओवर टायर्ड होने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठकर एक बार वॉशरूम गई और आके हैंड वॉश करके मैं गुरुजी के पास आई। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मुझे आइडिया दिया कि आज सत्संग में सुना था ना कि फिटकरी के पानी से नहाओ। तो 12 बजे का टाइम था संगत जी, पौने नहीं सॉरी 11:45 का टाइम था। तो 11:45 नहीं, हाँ 11:45 सॉरी। और मैं सोच रही हूँ पता नहीं मुझे इस टाइम नहाना चाहिए नहीं, बट मैं हिम्मत करके मेरे हस्बैंड अंकल की एक फिटकरी रखी है, जो वो शेविंग का वो करते हैं ना, शेविंग के बाद फिटकरी लगाते हैं, वो यूज़ नहीं करते, रखी हुई थी ऐसे ही बाथरूम में। तो मुझे पता था कि ये रखी हुई है बाथरूम में, तो मैंने वो फिटकरी, एक टम्बलर है बाथरूम में, उसमें रख के पानी भर के थोड़ी देर छोड़ दिया था, एक मिनट। सॉरी बाबा, वो बीच में थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा। तो फिर मैंने वो फिटकरी डाल के पानी में, और मैंने भी उसको नहाने के साथ यूज़ किया। हाँ, मैंने जो गुरुजी का चरणामृत है, जो जल प्रसाद में रखती हूँ, वो मैंने यूज़ नहीं किया था नहाने में। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से, वो रह जाता है मेरा ज़्यादातर। मेरे प्यारे गुरुजी, फिर रात को ही मैंने पानी भी नहीं चेंज किया था। मुझे बहुत चेंजेस लाने हैं गुरुजी अपने लिविंग स्टाइल में, लेकिन वो हो नहीं पाता। जैसे कि ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा मीन्स बैलेंस्ड लिक्विड डाइट लेना, लिक्विड पीना यानी कि पानी पीना, सॉरी। अब तो वैसे भी गर्मी आ गई है गुरुजी, और वही होता है कि जैसी हैबिट हो जाती है हमारे शरीर को। अब हम सुनते हैं सबसे कि पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। गुरुजी भी कहते थे
कि अगर डॉक्टर तुमको बताएगा ना कि इतना गिलास पानी पियो, तो तुम पियोगे नहीं? नहीं, तुम तब पियोगे। तो गुरुजी ने भी कहा था कि पानी पियो, कम से कम 7 ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन गुरुजी, मेरा तो पानी पीने का इतना कम हो पाता है। मेरे प्यारे गुरुजी, यही सब कुछ छोटी छोटी जो आदतें होती हैं हमारी, हम अपनी ही आदतें अगर ठीक कर लें तो हमारा बहुत कुछ ठीक हो जाए। हमारा बैलेंस्ड डाइट लेना, यानी कि सही खाना खाना, कोई फालतू की चीज़ें ना खाना। खैर, मैं गुरुजी, आई ट्राई टू ईट गुड फूड, हेल्दी फूड। घर का ही खाना खाते हैं 99%, 99.99% घर का खाना खाते हैं गुरुजी। इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि हमको अपने हाथ से बना हुआ खाना मिल जाता है गुरुजी, अपने घर का खाना, और समय पर मिल जाता है गुरुजी। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको समय पर खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता है। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने हमको ये जीवन दिया है, सुंदर और सरल जीवन दिया है गुरुजी। इस जीवन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। इस जीवन के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने चरण कमलों की सेवा देने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करवाने की भी सेवा आपने हमको जो दी हुई है, इससे हमको रिमाइंडर मिलता रहता है कि हम अपने प्रभु का किन किन चीज़ों के लिए शुक्राना कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर गुरुजी ने हमको समय दिया हुआ है कि ये समय भी तुम्हारा, इस समय बैठकर आराम से शुक्राना करो प्रभु का, प्रभु को याद करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। नहीं तो बहुत मेडिटेट करता है इंसान, मेडिटेट करता है और हो सकता है शुक्राना करना भूल जाते हूँ। लेकिन इस बात का मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी को कि एटलीस्ट हम जितने समय गुरुजी को गुरुजी के पास बैठते हैं और ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करते हैं, तो गुरुजी हमको शुक्रगुजार होना सिखाते हैं। थैंक यू गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। मेरा मानना है कि हमको बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखने चाहिए, सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो एक लालच बना हुआ होता है कि मोबाइल में ढूंढते रहो वीडियोस। हाँ, कोई कोई वीडियोस हमसे रेजोनेट करते हैं,
पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वीडियोस देखते ही जाएं, सत्संग सुनते ही जाएं। मेरे प्यारे गुरु जी, क्योंकि उससे भी माइंड थोड़ा सा हिल जाता है कि अरे पता नहीं कौन सा सत्संग मेरे लिए है, कौन सा सत्संग मेरे लिए नहीं है। तो एक तनाव टाइप बन जाता है दिमाग में। तो मेरे प्यारे गुरु जी, बस लिमिटेड सत्संग ही देखें हम अपने विपिन अंकल जी वाले सत्संग। हमारे गुरु जी हमारे ऊपर 24 घंटे कृपा कर रहे हैं। इस बात का एहसास हमको होता रहे गुरु जी। हम इस एहसास में रहें हमेशा, हर पल, कि प्रभु की कृपा हमारे पर बरस रही है कंटिन्यूअसली। मेरे प्यारे गुरुपा, काम करते करते भी हम आपका ध्यान करते रहें गुरु जी, शुक्राना करते रहें। बस हमारे गुरु जी के शुक्राने सत्संग सुनते रहें, विपिन अंकल जी वाले। हमारी सारी संगत परिवार इतना शुक्राना करती है गुरु जी का, इतनी होशियार है, बहुत होशियार है गुरु जी। बस हमको इसी प्रकार अपने गुरु जी की सेवा में लगे रहना है। प्रभु का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में। आपके हर एक बच्चे की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पालनहार हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम, उनकी खुशी के बारे में, उनकी हर एक बात के बारे में सब जानते हैं। और गुरु जी के हाथों में है सबकी बुद्धि की तार, सबके मन की तार। गुरु जी सही और गलत हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, हम जो कर रहे हैं सही और गलत, उसकी भी गुरु जी को पूरी नॉलेज है, पूरा पता है। हम उस बात से अनअवेयर है, लेकिन गुरु जी is always aware what we are doing, our every action, our every thought, our every intention. Guruji knows everything. मेरे प्यारे गुरुजी, हमारी इंटरनल क्लेंजिंग करते हैं, हमारे मन को शुद्धि देते हैं गुरुजी, हमारे मन को पावन बनाते हैं अपने पावन चरणों में बिठाकर। गुरुजी, हमको यही चाहिए बस कि हम अपने प्रभु के समक्ष ईमानदार होकर रहें, ईमान से हर कर्म करें गुरुजी। बेशक हम थक जाएं, लेकिन फिर भी गुरुजी आपकी कृपा से हम एक ईमानदार इंसान की तरह अपने हर काम को करें गुरुजी। थैंक यू बाबा, हमको ईमानदारी बख्शने के लिए शुक्राना। हमारे इंटेंशंस रहें, अच्छे रहें सबके प्रति, सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना हमारे दिल में रहे गुरुजी।
और है, सबके प्रति अच्छी भावना है हमारे दिल में। सबका कल्याण हो, कोई हमारा शत्रु नहीं, कोई हमारा वैरी नहीं, सभी हमारे मित्र हैं गुरुजी। सबकी गलती सलती माफ। शुक्राना गुरुजी, हम सबके मित्र बनकर रहें गुरुजी, क्योंकि मित्रता का भाव सबसे बड़ा भाव है गुरुजी। एक तो मातृत्व का भाव और मित्रता का भाव सबके प्रति हमारा बना रहे गुरुजी। बाकी सब आपको देखना है गुरुजी, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा वैरी है। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते गुरुजी, और ना ही हम जानना चाहते हैं। अगर गुरुजी हम इन सब बातों पे फोकस करेंगे कि फलाना मेरा ये वैरी है, शत्रु है, फलाना ये है, तो हम आपके ऊपर फोकस कैसे करेंगे गुरुजी? भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? इसलिए हे प्रभु, संगत जी बहुत ज़्यादा हमको स्क्रॉलिंग नहीं करनी फ़ोन की, सिर्फ अपना लिमिटेड सत्संग सुन के, क्योंकि उससे दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ता है, डाउट्स बढ़ते हैं, उसके प्रति डाउट, डाउट में ही जीता रहेगा इंसान, तो भगवान का ध्यान कब करेगा? भगवान का दिल से शुक्राना कैसे कर सकेंगे? अपने जीवन की अच्छी बातों को हम अप्रिशिएट कैसे कर सकेंगे? भगवान ने हमको इतना अच्छा जो जीवन दिया है, और उस जीवन में कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमको दी हैं, रिश्ते दिए हैं, सब भगवान का दिया हुआ है। प्रभु, हमको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने कर्मों पर फोकस करना है कि हम अच्छा कर्म करें, हम सबकी दुआएं लेने का कर्म करें गुरुजी। बस हमको एक नेक दिल इंसान बनाए रखना, एक अच्छा इंसान बनाए रखना गुरुजी, और हमको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? एक सिंपल सरल इंसान बने रहना ही में ही ज़्यादा भलाई है गुरुजी। सादगी बहुत अच्छी है। हमारे गुरुजी भी स्वयं भगवान होकर कितने सादे, कितने सिंपल तरीके से रहते हैं। हर रोज़ हमको देखते हैं, हम उनको देखते हैं, उनकी सादगी, उनकी सरलता। खुद भगवान होकर उनमें कभी कोई अभिमान की बात नहीं है। शुक्राना गुरुजी। भगवान की जो भाव भंगिमा है चेहरे की, भगवान के जो गुण हैं, वो उनको देखकर ही हमको सब सीखना है। गुरुजी के सामने बैठकर उनका सरल स्वभाव, उनकी नम्रता, उनकी विनम्रता। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर आपको हमें कुछ देना ही है तो अपनी सरलता हमको दे दो। जैसा स्वभाव, जैसी सरलता आपके अंदर थी है, आप हमको वो ट्रांसफ़र कर दो गुरुजी हमारे अंदर। अपने गुण हमको दे दो गुरुजी, जो एक व्यक्ति को अपना सिंपल जीवन जीने के लिए सरलता, अंदर की सरलता चाहिए होती है। ऐसा सरल चित्त बनाओ गुरुजी हमको, अपने जैसा,
आप जैसा सेवाधारी और कोई नहीं गुरु जी इस दुनिया में। सारी दुनिया की आप सेवा करते हो। शुक्राना गुरु जी, आपके स्वरूप भी सेवा करते हैं गुरु जी। तभी तो लोग गुरु जी के स्वरूप की इतनी महिमा करते हैं कि गुरु जी का स्वरूप चाहिए चाहिए चाहिए। गुरु जी, आपको देखकर हम सब कुछ सीखें। आपकी अच्छाई, भगवान का ध्यान हमें करना ही इसलिए कि उनके सारे गुण हमारे अंदर समाहित हो जाएं, हम उनकी सारी अच्छाइयाँ। बस यही इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ भूल के मुझे याद करो। मेरे प्यारे गुरुपा, गीता में भी जो अर्जुन को अंतिम उपदेश कृष्ण जी बोलते हैं 18वें अध्याय में, कि इतने सारे प्रश्नों के बाद भी अर्जुन कृष्ण जी से कहता है कि मैं अब भी उलझन में हूँ। सारी बातें अर्जुन को समझ नहीं आती हैं, क्योंकि इतना घुमावदार कृष्ण जी का ज्ञान था। तो कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अच्छा एक काम कर, अब तुझे मैंने सारा ज्ञान बता दिया, अब तो इसको एक तरफ रख दे। तू सिर्फ मेरा ध्यान कर, मेरी पूजा कर, मुझे मान। गुरुजी भी हमारे वही कहते हैं। हमारे कृष्ण, साक्षात कृष्ण गुरुजी हमको यही कहते हैं कि तू मुझे मान। गुरुजी को हमको सिर्फ याद करना है, मन ही मन याद करना है। गुरुजी को याद करते रहेंगे तो गुरुजी के गुण हमारे अंदर अपने आप आते रहेंगे। और जब गुरुजी के गुण हमारे अंदर आएंगे तो हमारे जो विघ्न हैं, हमारी बाधाएं हैं, वो गुरुजी के गुणों से सारी समाप्त होती चली जाएंगी। भगवान के गुण, उनकी बहुत महिमा है। शुक्राना गुरुजी। हमारी जो आदत है पर चिंतन और प्रदर्शन करने की, वो सब समाप्त करने के लिए गुरुजी का ध्यान ही करना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी का मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे ऐसी आदत लगी आपके मंत्र जाप की, मन ही मन में आपका मंत्र जाप करूं गुरुजी, नीवे होकर रहूं गुरुजी, सरल चित्त होकर रहूं। बस मेरा ध्यान आपके चरणों में और आपके मंत्र जाप में रहे और शुभ कर्म करने में रहे गुरुजी, सही काम करने में रहे। अपने घर वालों का ध्यान करते रहे हम। जो भी काम हमारे लिए ज़रूरी है वो सब करते रहें गुरुजी। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान, घर वालों का ध्यान, सबका ध्यान करते रहें गुरुजी। हम आपकी सेवा है सब कुछ, और अपने प्रभु का शुक्राना करते रहें। बस गुरुजी, हमको और ज़्यादा किसी चीज़ की लालसा नहीं।
हमको अपने चरणों में रखना गुरु जी, अपनी छत्र छाया में, और रखा हुआ है गुरु जी आपने। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार को बहुत बहुत शुक्राना। हमारी सारी संगत परिवार का भी शुक्राना। भोली भाली सारी आंटियां, आप सबका शुक्राना। भगवान को भोले बच्चे ही अच्छे लगते हैं, सरल स्वभाव के बच्चे। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। हम सबके हितैषी होकर रहें गुरु जी। हमारे मन में सबके प्रति हित की भावना हो, मित्रता का भाव हो गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी के चरणों में भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर मैं सबसे अगले सत्संग तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर हो, आनंद से भरपूर हो, सुख समृद्धि से भरपूर हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू।